सावन मास में पड़ने वाले मंगलवार के दिन बड़े से बड़े विवाह बंधन, शादी बंधन को केवल एक दिन में खोला जा सकता है। सावन मास में पड़ने वाला जो मंगलवार का दिन होता है, यह मंगला गौरी पूजा का विशेष दिन होता है। ऐसे में ज़रूर ध्यान दें, यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो अभी साल 2026 का सावन मास चल रहा है और सावन मास के किसी भी मंगलवार के दिन महादेव की शरण में जाकर के, गौरी मैया की शरण में जाकर के इस छोटे से पावरफुल चमत्कारी उपाय को जरूर संपन्न करें। इस उपाय के प्रभाव से किसी भी लड़का या लड़की के शादी विवाह में आ रही रुकावट दूर होकर शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग उदय हो जाएगा। साल 2026 का जो सावन मास है, इसमें 4 मंगलवार पड़ने वाले हैं, तो आप किसी भी मंगलवार जाकर के इस प्रयोग को महादेव की शरण में संपन्न करना है। ध्यान रहे, साल 2026 का जो सावन मास है, इसमें सबसे पहला जो मंगलवार पड़ेगा यह 4 अगस्त को पड़ने वाला है। दूसरा मंगलवार 11 अगस्त का पड़ेगा, तीसरा मंगलवार 18 अगस्त का पड़ेगा और चौथा अंतिम मंगलवार 25 अगस्त को पड़ने वाला है। तो आप किसी भी मंगलवार के दिन महादेव की शरण में जाकर के, जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वह स्वयं अपने लिए इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। लड़का या लड़की स्वयं नहीं कर सके तो ऐसी स्थिति में माता पिता भी अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। कैसे इस उपाय को संपन्न करना है, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि आप विवाह से संबंधित सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब जरूर करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं कि शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, इसे आसानी से आप कैसे पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लेना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। देवादिदेव महादेव का पावन मास सावन मास, देवादिदेव महादेव की कृपा प्राप्ति का सर्वोत्तम मास सावन मास चल रहा है और मंगलवार के दिन जब आप इस प्रयोग को संपन्न करेंगे तो सावन मास के जिस किसी भी मंगलवार को इस प्रयोग को आप संपन्न करेंगे, उस दिन आप प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आप उठ जाइए। शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान करके, स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके सबसे पहले आप अपने घर के पूजा स्थान के समक्ष अपनी मनोकामना बोल करके एक घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए और मंदिर में जो भी विराजित देव शक्तियां उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें, लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना बोल करके घर के पूजा स्थान के सामने आसन पर बैठ जाएं और सामने किसी भी पात्र में, कोई प्लेट ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, किसी भी पात्र में आपको एक जटा वाला नारियल लेना है, पानी वाला। यदि जटा वाला पानी वाला नारियल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप सूखा नारियल भी ले सकते हैं जटा वाला। एक नारियल अपने सामने किसी पात्र में रखिए और उस नारियल के ऊपर सबसे पहले गंगा जल का छींटा लगाएं या पूजा स्थान में रखे जल का छींटा लगा करके उस नारियल के ऊपर आपको एक स्वास्तिक बना देना है। तिलक लगाने वाली जो कुमकुम आती है उसकी सहायता से उस नारियल के ऊपर एक स्वास्तिक की आकृति बना करके हाथ में बांधने वाला कलावा 3 बार लपेट देना है और अपने सामने जो नारियल है जिस पर आपने स्वास्तिक बनाया है, कलावा 3 बार लपेटा है, सामने किसी भी पात्र में उसको रख दीजिए। उसके पश्चात आप एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, लगभग 1 मीटर सवा मीटर का लाल रंग का कपड़ा हो या छोटा हो, कम ज्यादा उसका साइज चल सकता है, लेकिन पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, यह नवीन वस्त्र होना चाहिए। और लाल रंग का कपड़ा अपने सामने बिछा करके एक अलग से पात्र आप ले लीजिए, उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और लाल रंग के कपड़े के ऊपर गंगा जल का छींटा लगा के या घर के पूजा स्थान में रखे जल से छींटा लगा करके उस लाल रंग के कपड़े के बीच में आपको स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बनाने के पश्चात जो नारियल है उसे आप अपने हाथ में ले लीजिए। इस प्रकार से चाहे माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कर रहे हों
या लड़का लड़की स्वयं अपने शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रहे हों, नारियल को इस प्रकार से अपने दोनों हाथ में लेकर के घर के पूजा स्थान में विराजित देव शक्तियों के चरणों में कामना करें कि मेरे विवाह में, मेरे बेटा या बेटी के विवाह में किसी भी प्रकार के नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष की वजह से बाधा है तो ये बाधा दूर हो, इस बाधा का निवारण हो, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाए। देवादिदेव महादेव का ध्यान कर लें, गौरी शंकर भगवान का ध्यान कर लें। विशेष रूप से यह माँ भगवती गौरी मैया का दिन है, तो गौरी मैया का मनी मन मानसिक रूप से ध्यान करके इस नारियल को, जो लाल रंग का कपड़ा है जहां पर आपने स्वास्तिक बनाया है, उस स्वास्तिक के ऊपर रख दीजिए। उसके पश्चात एक घी का दीप प्रज्वलित करके, यह घी का दीप क्लॉकवाइज 7 बार आप इस नारियल के ऊपर से घुमा लीजिए। उसके पश्चात इस लाल कपड़े में इस नारियल को आप बांध लीजिए और माता पिता कर रहे हैं और लड़का लड़की घर में उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उसे खड़ा कर दें और ये नारियल जो लाल कपड़े में आपने बांध लिया, इसे क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। यदि लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है तो इस नारियल को लाल कपड़े में बांध के अपने दोनों हाथ में लेकर के घर के पूजा स्थान के सामने अपनी मनोकामना बोल लें। और लड़का लड़की कर रहे हैं तो भी इसी प्रकार से करना है। उस नारियल को लाल रंग के कपड़े में बांध के अपने दोनों हाथ में लेकर के घर के पूजा स्थान के समक्ष अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना बोल करके आसपास में कोई भी देवादिदेव महादेव का मंदिर हो वहां जाना है। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है और पूर्ण मनोभाव से गौरी शंकर भगवान का ध्यान करना है। हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे प्रभु, किसी भी प्रकार के मंगल दोष की वजह से, किसी भी प्रकार के शनि दोष की वजह से, किसी भी प्रकार के राहु दोष की वजह से यदि शादी विवाह में बाधा बनी है तो इस बाधा का निवारण हो। मन के अनुरूप विवाह के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव बहुत जल्द आए और शादी का रिश्ता पक्का होने का योग उदय हो जाए। ऐसा पूर्ण, जितनी ज्यादा आंतरिक मनोभावना आपकी शुद्ध पवित्र होकर के भगवत शरणागत होगी, परिणाम भी तदनुरूप उतना जल्दी आपके जीवन में उदय होगा। तो पूर्ण भाव से प्रार्थना कर लें, विशेष करके गौरी मैया से प्रार्थना कर लें। और ये लाल रंग के कपड़े में जो नारियल आप बांध करके लाए हैं, गौरी मैया के चरणों में, गौरी मैया के समक्ष अपनी मनोकामना बोल करके अर्पण कर दीजिए। उसके पश्चात एक जल का लोटा आपको भरना है और गौरी शंकर भगवान से अपनी मनोकामना, देवादिदेव महादेव के चरणों में शीघ्र विवाह की मनोकामना का चिंतन करते हुए महादेव जी का अभिषेक कर देना है। ध्यान रहे, जब आप घर से जा रहे हैं तो साथ में श्वेत पुष्प लेकर के जाएं। चमेली या मोगरे का एक पुष्प मिल जाता है तो वो लेकर के जाएं। और जब महादेव जी का आप जल से अभिषेक कर देते हैं तो चमेली या मोगरे के पुष्प पर पीला चंदन लगा करके अपने सीधे हाथ में लेकर के देवादिदेव महादेव गौरी शंकर भगवान से कामना करें, किसी भी प्रकार के नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष की बाधा है तो इस बाधा का निवारण हो। मंगला गौरी पूजा के विशेष दिवस पर हे गौरी मैया, आपके चरणों में बारंबार मेरी कामना है, प्रार्थना है, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग उदय हो जाए। ऐसी मनोकामना आपको बोल करके यह श्वेत पुष्प जिस पर आपने पीला चंदन लगाया है, यह भी आपको गौरी मैया के चरणों में अर्पण कर देना और वहीं मंदिर में घी का दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार आपको जप कर देना है। ध्यान रहे, यदि यह मंत्र आप बोल सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इस मंत्र का भी मैं विकल्प बता दूंगा जो लोग नहीं बोल सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। स्क्रीन पर यह मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण। 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा। यदि इस मंत्र का जप नहीं कर सकते हैं तो इसका विकल्प है ओम श्री मंगला गौरी नमः। ओम श्री मंगला गौरी नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। पहला मंत्र कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है, नहीं तो दूसरा विकल्प, जिन लोगों का संस्कृत उच्चारण ठीक नहीं है तो ऐसे लोग ओम श्री मंगला गौरी नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके शीघ्र विवाह की मनोकामना गौरी मैया के चरणों में, देवादिदेव महादेव के चरणों में करिएगा। क्योंकि ये मंगला गौरी पूजा का जो दिन होता है,
यह विशेषतः किसी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली में मंगल की वजह से, शनि की वजह से, राहु की वजह से विवाह स्थान पाप प्रभाव में हो जाए, पीड़ित अवस्था में हो जाए, तो मंगला गौरी पूजा के दिन गौरी मैया की शरण में जाकर के, महादेव की शरण में जाकर के यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो इन ग्रहों की वजह से आ रही किसी भी प्रकार की बाधा का निवारण होगा। ऐसे में मन के अनुरूप शादी विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आएंगे। शीघ्र विवाह का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग उदय हो जाएगा। मेरे सभी प्रिय दर्शकों से छोटा सा निवेदन है, प्लीज जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सावन मास में पड़ने वाले किसी भी मंगलवार को इस प्रयोग का लाभ सभी लोग प्राप्त कर सकें। यदि आप मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिष विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कुंडली की एक सटीक गणना, कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं और विवाह के संबंध में कोई भी आपका प्रश्न है, आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर देखिए। वहां से बहुत से लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।